और पहले मैं रुक करूंगी ग्राउंड पर, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अनूप और लगातार सुबह से ये तस्वीरें वो हम तक पहुंचा रहे हैं। उनके साथ कुछ महिला मोर्चा की महिलाएं इस वक्त हैं, वो क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर। मैं सीधे रुक करती हूं अनूप का। अनूप, देखिए हिमानी, मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं इनसे ही बात करता हूं, सीधे जानता हूं कि नीतीश कुमार के बयान को कैसे ले रही है, कैसे ले रही है बयान को। आप लोग माफ करेंगे उनको? बिल्कुल माफी के लायक नहीं है नीतीश कुमार। उन्होंने सदन में जो बिहार ही नहीं संपूर्ण देश की महिलाओं के लिए जो उन्होंने अमर्यादित कलंकित बयान दिया है, जिससे बिहार ही नहीं समस्त देश की महिलाएं शर्मसार हो गई। माफी तो मांगी, आप लोग माफ कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम महिलाएं बिल्कुल नहीं उनको माफ कर सकते हैं। जो उन्होंने सदन में बैठा, सदन की गरिमा को धूमिल किया। अब क्या करना चाहिए उनको? उनको कभी माफ आ जाए सामने, क्या करें? अगर वो अभी तो हमारी इतनी बड़ी जो उन्हीं पुतला जलाई गई थी, उस भीड़ में अगर वो आ गए होते ना तो शायद उनका बचना आज मुश्किल होता। उन्हें महिलाएं बहुत बुरी तरह से पीटती, उन्हें क्षमा मांगने से कभी नहीं मिलेगा। उनके माफी से माफ करेंगे आप लोग? कभी नहीं, वो तो मेंटल हो चुके हैं, तभी संतुलन खो चुके हैं वो। बिल्कुल खो चुके हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला अगर मुख्यमंत्री ऐसा है तो हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें उनसे इस्तीफा चाहिए। आप लोग भी इस्तीफा मांग रहे हैं? ऐसे चाल चरित्र चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। और जिस तरह उन्होंने सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। निश्चित तौर पर वो दिवालियापन घोषित हो चुके हैं, मति उनका भ्रष्ट हो गया है। नैतिकता विधानसभा अध्यक्ष को क्या करना चाहिए था अगर आप लोग कहें तो? उनको तुरंत इस्तीफा मांग लेना चाहिए, एकदम अविलंब मांगना चाहिए, क्योंकि सदन में माँ बहन बेटियां भी है। और जिस तरह से वो हाथों का प्रयोग कर रहे थे, जैसे लग रहा था पूरा थ्योरी करके वो आए हुए हैं, उसका बायोडाटा वो दे रहे हैं लोगों के बीच, मगर उनको थोड़ा सा शर्म नहीं लगा। माफी मांगने से क्या होता है? किसी के पिस्तौल से गोली निकल जाएगा तो क्या गोली लौट के आता है? जवान से निकली हुई गोली और पिस्तौल से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। हिमानी, सुन पा रहे होंगे ये गुस्सा आप भी है। पुतला दहन के दौरान भी तमाम महिलाएं थी, लेकिन ये गुस्सा आप भी, और शायद कह रही है जब तक बिल्कुल। और आपने स्पीकर, शर्म करो नीतीश कुमार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और चूंकि आपने स्पीकर की यहां पर बात की थी अनूप, स्पीकर तो बड़प्पन बता रहे हैं कि माफी उन्होंने मांग ली तो ये बड़प्पन उनका है। खैर, बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी और इन तमाम महिलाओं का भी जो इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ी। लेकिन प्रोफेसर अनवर पाशा, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। नीतीश जी की सेहत खराब है या नीयत खराब है? शुक्रिया कि आपने इस बहस का हिस्सा मुझे बनाया। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू जिस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको जिस तरह से ब्लो अप किया जा रहा है, इसके पीछे एक राजनीति है, इसके पीछे एक सियासत है। और आप सब समझते हैं कि नीतीश कुमार जी एक बहुत ही कामयाब लीडर रहे हैं, बहुत ही एक सभ्य और एक संस्कारी लीडर के तौर पर उनकी एक छवि रही है। सॉरी सर, मैं आपको यहीं रोकूं। सभ्य और संस्कारी बिल्कुल नहीं दिखाई दिए सर, बिल्कुल दिखाई नहीं। मेरी बात मुकम्मल, एक महिला होने के नाते मतलब मुकम्मल होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो बिल्कुल एक सभ्य और बहुत ही एक संस्कारी व्यक्ति का एक छवि उनकी रही है। मैं ये जरूर मानता हूं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, उनकी जबान से एक ऐसी भाषा निकल गई, लेकिन उनका जो बुनियादी मकसद है, जो उसके पीछे जो भाव है, मैं समझता हूं कि उस पर बात होनी चाहिए।